हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट जावा वर्चुअल मशीन और जो मतलब इंस्टॉलेशन स्टेप्स ऑफ जेडीके। ठीक है, जेडीके कैसे इंस्टॉल करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जावा वर्चुअल मशीन क्या है। सो इट इज़ अ स्पेसिफिकेशन दैट प्रोवाइड्स रन टाइम एनवायरनमेंट इन विच जावा बाइट कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड। अब देखो इसका मीनिंग क्या है कि हम जैसे जावा प्रोग्राम जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो जो सोर्स कोड हमारे पास होता है उसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं बाइट कोड में। ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये बोला था कि जावा सोर्स कोड को हम कन्वर्ट करते हैं जावा बाइट कोड में बाय यूजिंग दी जावा कंपाइलर। ठीक है, अब देखो वो जो बाइट कोड है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक एनवायरनमेंट रेडी करना, ये किसका काम है? जावा वर्चुअल मशीन का। ठीक है, सो उसके लिए इन रन टाइम उसको क्या बोलते हैं हम, वो जो एनवायरनमेंट हम रेडी करेंगे टू एग्जीक्यूट जावा बाइट कोड उसको हम क्या बोलेंगे? रन टाइम एनवायरनमेंट। फॉर एग्जीक्यूटिंग द बाइट कोड टू क्रिएट वन एनवायरनमेंट उसको हम बोलते हैं रन टाइम एनवायरनमेंट। ठीक है, तो वो काम कौन करता है? जावा वर्चुअल मशीन। JVMs आर अवेलेबल फॉर मेनी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। तो ये JVM इस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म या फिर मशीन के लिए हमें अलग अलग JVM लगेगा। ठीक है, उस मशीन का। द JVM परफॉर्म फॉलोइंग ऑपरेशन। अब देखो JVM क्या क्या करता है। सो ये क्या करता है, कोड को लोड करता है सबसे पहले, फिर उस कोड को वेरीफाई करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है और उसको उस कोड को एग्जीक्यूट होने के लिए रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना मतलब क्या कि सपोज़ हमारे पास एक प्रोग्राम है, इन दैट प्रोग्राम वी नीड प्रिंटर फॉर अ मिनट, 5 मिनट के लिए हमें उस प्रोग्राम में प्रिंटर की ज़रूरत है। ठीक है, तो JVM क्या करता है कि जब वो बाइट कोड हम एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, सो उस वक्त उस प्रिंटर को उस प्रोग्राम कोड को वो क्या करता है, अलोकेट करके देता है, अवेलेबल करके देता है। ठीक है, कि वो प्रिंटर वो 5 मिनट्स के लिए उसको अलोकेट करके देगा। तो ये काम कौन करता है? जावा वर्चुअल मशीन। मतलब उस बाइट कोड को एग्जीक्यूट होने के लिए जो भी एनवायरनमेंट चाहिए, जो भी उसको कुछ क्लासेस चाहिए होंगे, उसको कुछ फाइल्स चाहिए होंगी, उसको कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस चाहिए होंगे, कुछ इनपुट आउटपुट चाहिए, तो वो सारा अवेलेबल करके देना, ये किसका काम होता है? जावा वर्चुअल मशीन का। ठीक है, सो अब देखो इस डायग्राम में यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है जावा सोर्स कोड। ये देखो यहाँ पे है हमारे पास जावा सोर्स कोड। तो जावा कंपाइलर क्या करता है? उस सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है किस में? बाइट कोड में। ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया, जावा सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है जावा कंपाइलर इनटू बाइट कोड। ठीक है, अब देखो ये जो बाइट कोड है यहाँ से यहाँ आएगा इन जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, सो यहाँ पे है जावा इंटरप्रेटर। तो जावा वर्चुअल मशीन क्या करती है? ये जो बाइट कोड है उसको क्या करता है? इंटरप्रेट करता है, उसके लिए एनवायरनमेंट रेडी करता है कि उसको क्या क्या ज़रूरत होगी फॉर द एग्जीक्यूशन पर्पज़। ठीक है, और फिर ये सब होने के बाद उस कोड को इंटरप्रेट करने के बाद वो किसको देता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, सो ये होती है पूरी प्रोसेस ऑफ JVM मशीन। ठीक है, ये है रोल ऑफ JVM मशीन। उसके बाद हम देखते हैं JDK। ठीक है, सो JVM इज़ अ मतलब जावा वर्चुअल मशीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन जावा। ठीक है, फॉर द पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट है इंस्टॉलेशन स्टेप ऑफ JDK। अगर हमें जावा इंस्टॉल करना है हमारे कंप्यूटर के अंदर तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, स्टेप 1, हम JDK टूल जो है अवेलेबल ऑनलाइन होता है अवेलेबल, तो वहाँ से हम इसको डाउनलोड करेंगे। तो सब वहाँ यहाँ पे मैंने एक लिंक दी हुई है, ये देखो ये लिंक है, इस लिंक के ऊपर क्लिक करके आपको JDK डाउनलोड करना है। ठीक है, तो ये लिंक आप देख लो। उसके बाद सी हियर, अब देखो इस लिंक के बाद ये पेज ओपन होगा। ठीक है, इस लिंक पे क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पे सी हियर क्लिक टू डाउनलोड, तो आपको क्या करना है? इस क्लिक टू डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद है स्टेप 2। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो स्टेप 2 क्या है? इसे हम डाउनलोड जो फाइल है उसको हमें ओपन करने हैं और उसको क्या करना है? इंस्टॉल करना है। ठीक है,
तो इस तरह से ये दिखेगा इंस्टॉल जेडीके। फिर वेरीफाई दी जेडीके इंस्टॉलेशन। तो हमें क्या करना है, जेडीके इंस्टॉलेशन वेरीफाई करना है बाय क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से दिखेगा, फिर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट डेस्टिनेशन फोल्डर ऑफ जेडीके इज़, हाँ बाय डिफ़ॉल्ट वो कौन सा फोल्डर सिलेक्ट करता है, सी ड्राइव का प्रोग्राम फाइल्स के अंदर वो जावा नाम का फोल्डर बनाएगा। उसके बाद वो जेडीके टूल जो है वहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। तो आपको अगर वो चेंज करना है कुछ, मतलब उसका डेस्टिनेशन फ़ोल्डर आपको कुछ डी ड्राइव देना है या फिर दूसरा कौन सा फ़ोल्डर देना है, तो आप चेंज बटन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे कर सकते हो सिलेक्ट पाथ। अगर नहीं करना है तो सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना। ठीक है, नेक्स्ट बटन के ऊपर। इस तरह से वो जेडीके इंस्टॉल हो जाएगा। आफ्टर इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली, टू वेरीफाई जेडीके इंस्टॉल और नॉट, तो हमें क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है टू फाइंड आउट हमारा जेडीके सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है या नहीं। ठीक है, उसके बाद ये है हमारा कमांड प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले cd ... ये कमांड डालेंगे। उसके बाद वो क्या होगा, सी ड्राइव पे जाएगा। फिर वहाँ पे हम डालेंगे प्रोग्राम फाइल, मतलब जिस फोल्डर के अंदर हमने हमारा जेडीके इंस्टॉल किया है, तो वो प्रोग्राम सीडी और उस फोल्डर का नेम। उसके बाद उसके अंदर का जो फोल्डर है दैट इज़ जावा फोल्डर, तो फिर से हम लिखेंगे सीडी और जावा फोल्डर। तो ये सब ठीक है, ये मैं आपको करके दिखाऊंगी हाउ इट विल वर्क। सी हियर, इन सर्च बॉक्स आई विल टाइप cmd। ठीक है, मैंने cmd यहाँ पे टाइप किया। इसके बाद हमारे पास ये कमांड प्रॉम्प्ट मिल गया हमें। ठीक है, ये आ गया कमांड प्रॉम्प्ट। अब हमें क्या करना है, टू चेक जेडीके इंस्टॉल है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या, कहाँ पे जाना है, सी ड्राइव के ऊपर, क्योंकि हमारा जेडीके हमने कहाँ पे स्टोर किया है, सी ड्राइव में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डालूँगी cd ... इससे क्या होगा, मैं एक स्टेप अंदर जाती हूँ। मतलब पहले हम कहाँ पे थे, एडमिनिस्ट्रेटर पे, अब मैं कहाँ पे आ गई, यूज़र्स पे। मुझे कहाँ पे जाना है, सी ड्राइव पे। सो मैं अगेन टाइप करूँगी cd ... सॉरी। ठीक है, अब मैं आ गई सी ड्राइव पे। अब मुझे क्या करना है, सी ड्राइव के अंदर मुझे कहाँ पे जाना है, प्रोग्राम फाइल्स। ठीक है, गई। उसके बाद मुझे जाना है प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, जावा नाम के फोल्डर के अंदर। ठीक है, फिर हम जाएंगे जावा के अंदर, बिन नाम का फोल्डर है वहाँ पे। सॉरी। ठीक है, अब हम जाएंगे, हमारा फोल्डर नेम है दैट इज़ cd jdk। यहाँ पे देखो, ये है ना हमारा फोल्डर नेम, मतलब जो जेडीके हमने इंस्टॉल किया है ये। ठीक है, इसके अंदर हमें जाना है। सो जेडीके 1.8.0_231। ठीक है, मैं गई। अब इसके बाद मुझे जाना है cd bin, उस फोल्डर के अंदर बिन फोल्डर है, ये देखो, इसके अंदर होता है हमारा प्रोग्राम स्टोर। ठीक है, सो यहाँ पे हम करेंगे, अब हम करते हैं, तो ये हो गया हमारा जेडीके इंस्टॉल। यहाँ पे हम अगर हेल्प डालेंगे, सॉरी, जावा -help। ठीक है, तो ये यहाँ गया कोड। सो इसका मतलब क्या है कि हमारा जेडीके ठीक से इंस्टॉल हो गया। अब देखो, मैं आपको एक सैम्पल प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। जो मैंने यहाँ पे पहले भी बनाया था, सैम्पल
डॉट जावा, ठीक है। तो ये प्रोग्राम मैंने लिखा था, तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले कंपाइलर यूज़ करना है, दैट इज़ जावा सी। फिर हम लिखेंगे प्रोग्राम नेम डॉट जावा, ठीक है। अब देखो ये हो गया कंपाइल। अब हम करेंगे इसको एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सैम्पल डॉट जावा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हम लिखेंगे जावा और उसके बाद प्रोग्राम नेम, ठीक है। तो ये देखो आउटपुट आ गया हमारा जावा प्रोग्रामिंग, क्योंकि हमने सिंपली क्या किया है, एक क्लास क्रिएट किया है सैम्पल नाम का, ठीक है। और उसके अंदर हमने क्या किया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट जावा प्रोग्रामिंग, ठीक है। सो हमने ये सिंपली प्रिंट किया है। तो इस तरह से हमारा होता है बेसिक जावा प्रोग्राम फॉर एग्जीक्यूटिंग, ठीक है। सो ये हो गया हमारा जेडीके और हमारा फर्स्ट सेक्शन। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।